Class. Good morning, high school class. Today I have start your first lesson, which is named Enchanted Pool. It means जादुई तालाब. Written by C. राजगोपालाचारी. इनका जन्म 1878 में यानी 1878 में हुआ था और इनकी एक्सपायर ये हुआ थे 1972 में. About the author, some short description about the author. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अबाउट द ऑथर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. इतनी सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है. एंड 10 दिसंबर 1878 को ये बॉर्न हुए और 25 दिसंबर 1972 को ये एक्सपायर कर गए. इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और सीआर. उनको वैसे राजा जी या सीआर कह के बुलाया जाता था. वाज एन इंडियन लॉयर. वो एक भारतीय वकील थे. फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक व्यक्ति थे. एंड राइटर और एक लेखक थे. ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे. जो स्वतंत्रता संग्राम में चल रही होगी पार्टी, उसके संस्थापक रहे हैं. ही वाज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का सबसे सम्माननीय, सबसे उच्च पद पर प्राप्त सिविलियन अवार्ड यानी कि भारतीय जो सिविलियन अवार्ड है उसको प्राप्त किया, जिसका नाम था भारत रत्न. बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है जो भारत के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है. ही रोट एन एब्रिज्ड रेटलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश. उन्होंने इस बड़े से ग्रंथ को, महाभारत नाम के ग्रंथ को, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया. ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड पायस पर्सन. वो एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र व्यक्ति थे. एंड फॉलो ऑफ द वेदास एंड उपनिषदास. और वे ऐसे व्यक्ति थे जो उपनिषद और वेद को फॉलो करते थे, उनका सम्मान करते थे. यहाँ पर अबाउट द लेसन में है कुछ ऐसी चीज़ यानी कि जो इस लेसन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि समरी आप कह सकते हो. अबाउट द लेसन में दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत. ये पाठ जो है एक भाग है महाभारत नाम के ग्रंथ का. फेमस एपिक, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है. ऑन कौरवास एंड पांडवास, कौरव और पांडवों के ऊपर. एंड देयर ग्रेट फाइट, और उनके महान युद्ध के विषय में. जो सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है महाभारत का युद्ध, उसके विषय में. युधिष्ठिरा वाज, स्टार्टिंग का आंसर होती है युधिष्ठिरा वाज द इल्डेस्ट ऑफ पांडवाज. युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे. हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, जो कि जंगलों में रह रहे थे. पांडव लोगों को जब वनवास हो गया था, वनवास में रह रहे थे. व्हेन वन डे, जब एक दिन. हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न टेकिंग वाटर, जब उनके भाई लोग पानी लेने के लिए गए थे या पानी की खोज में गए थे और वापस नहीं आए. ही स्टार्टेड इन ए सर्च ऑफ देम. उन्होंने उनकी खोज शुरू कर दी, यानी कि सारे भाई लोग गए पानी की खोज में और पानी को प्राप्त नहीं कर पाए और वो वापस आ गए वहाँ से, जो है बिना पानी को, मतलब पानी की खोज में गए और वापस ही नहीं आए. तो इसलिए युधिष्ठिर को थोड़ा चिंता हुई, प्रॉब्लम हुई. इसलिए वो ही स्टार्टेड इन ए सर्च ऑफ देम. वो उनकी खोज में निकल गए. ही फाउंड देम लीइंग डेड नियर द पूल. उन्होंने पाया उनको, अपने भाइयों को, मृत अवस्था में नियर अ पूल यानी कि एक जलाशय के पास, यानी कि एक तालाब के पास. विच बिलोंग टू यामा, जो कि यमराज से, यानी कि यामा मीन्स यमराज से संबंधित है. द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता थे. यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा. यमराज ने, यानी कि यामा ने, जो यमराज थे, उन्होंने यक्ष का जो वेश है वो धारण किया हुआ था. टू सी युधिष्ठिरा, कि वो युधिष्ठिर को देख सकें. एंड टू टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें. युधिष्ठिरा आउट ऑफ ओवर पावरिंग थ्रस्ट वांटेड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल. युधिष्ठिर को भी प्यास लगी हुई थी और उनकी प्यास की जो व्याकुलता थी उसकी वजह से वो ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल, वो भी उस तालाब से पानी पीना चाहते थे.
एट वंस तभी, द यक्षा वार्न्ड हिम, तभी यक्ष ने उनको चेतावनी दी, फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन, की पहले उसके प्रश्नों के जवाब दें। युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइसली, युधिष्ठिर ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, विद हिज आंसर, उनके उत्तरों से, यानी कि जो युधिष्ठिर ने आंसर दिए, युधिष्ठिर ने जो यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए उससे संतुष्ट होकर, यक्षा मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव, यक्ष ने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। एंड डिसअपियर्ड, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए। थस, इस प्रकार, दिस लेसन, इस प्रकार ये जो पाठ है, रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन करता है, जो कि युधिष्ठिर का जो चरित्र है उसमें कौन कौन से गुण थे। धर्मराज, वो धर्म को मानने वाले थे, धर्म की रक्षा करने वालों में से थे। हिज पेशेंस, उनका जो धैर्य था। काइंडनेस, उनकी दयालुता। लव फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए प्रेम। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता थी, इन सब के बारे में उसमें जानकारी दी। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन के रूप में हैं यहाँ पर, उसके बारे में। नाउन के रूप में क्या है, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का मतलब होता है प्यास। पूल का मतलब जलाशय। वुफ का मतलब शपथ। लिम्स का मतलब हाथ पैर। इमोनी का मतलब आबनूस की जैसी काली लकड़ी। शेल्ड का मतलब ढाल। और स्टारवेशन का मतलब भूखमरी या भूख। वर्ब के रूप में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। वंडर का मतलब घूमना। क्वेंच का मतलब होता है प्यास। प्यास को बुझाना, क्वेंच। और डिपार्ट का मतलब होता है अलग होना। रिवाइव, पुनर्जीवित होना। रूइन का मतलब बर्बाद होना। एडजेक्टिव्स के रूप में यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स हैं। ओवर पावरिंग यानी कि व्याकुलता। स्कैटर्ड, सैक्रेड यानी कि पवित्र। कंज्यूमिंग का मतलब खर्च करना, या हाँ खर्च करना कह सकते हैं। इवेंट का मतलब जबकि, यद्यपि। फ्रेजेस यानी कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। हियर आर वंडर अबाउट का मतलब घूम रहे थे, किसी की तलाश में घूमना। बाय एसोसिएटेड विद यानी कि उससे संबंधित। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके बाद आपका लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ कम से कम आज पढ़ाई दिया जाए। ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों का। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को इंतजार किया। इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट यानी कि उत्सुकता और प्यास से। कैन और सोचा, क्या सोचते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या उन्हें कोई श्राप लग गया है। और आल दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे अभी भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं, या उनको अभी तक पानी नहीं मिला है। कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थ्रस्ट, क्या वे बेहोश हो गए। फेंटेड मीन्स बेहोश हो गए हैं, और डाई ऑफ थ्रस्ट या प्यास की वजह से मर गए हैं। ऐसा वो युधिष्ठिर सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने भाइयों का वहाँ पर, अपने जगह पर। एंड उसके बाद क्या होता है। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन नहीं कर पाए युधिष्ठिर। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अपनी उनकी जो प्यास थी वो भी व्याकुलता हो रही थी, बढ़ रही थी। ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने क्या किया, इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में, भाइयों को देखने के लिए वो चल पड़े। एंड द पूल, और उस तालाब को देखने के लिए। होपिंग दैट, उन्हें ये उम्मीद थी, ही माइट फाइंड देम यानी कि वो उनको ढूंढ लेंगे या वह उनको पा लेंगे।
इसके बाद आगे क्या है, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे की ओर बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में वो आगे की ओर बढ़ते हैं, हैड टेकन, मतलब जहाँ पर उनके भाई लोग गए हुए थे उसी दिशा में वो भी आगे बढ़ते हैं, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स, और उसी रास्ते पर चलना वो जारी रखते हैं, फुल ऑफ वाइल्ड डियर्स, जो कि जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर्स, और चित्तीदार हिरणों से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, यानी कि और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडोज, उसके बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, यानी कि उस क्षेत्र को पार करने के बाद वो एक ऐसे सुंदर स्थान पर पहुँचे, ग्रीन मीडोज, यानी कि हरे भरे घास के मैदान के पास, जो कि चारों ओर था, एक तालाब के चारों ओर, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ ये हरियाली भरा मैदान था, वहाँ पर ये पहुँच गए। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक अ फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को एक फ्लैग पोल, यानी कि डंडा जिसमें एक पोल जिसमें कि बांस लगाकर, बांस होता है जिसमें कि झंडा बांधा जाता है, वो जैसा कि पट पड़ा हो उस तरह से वो पड़े हुए थे वहाँ पर, अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपनी वो जो दुख था उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज़ रुंध गई और वो रोने लगे। तो ये यहाँ तक आपको इसमें क्लियर करा दिया गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इसमें आपको अबाउट द ऑथर पढ़ा दिया गया है, अबाउट द लेसन, एंड फर्स्ट पैराग्राफ आपको इसमें यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे से क्लियर कराया जाएगा। पिछले वाले टीचर ने आपको क्या पढ़ाया भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से ही लेके चलूँगा और सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल को वो जो है दबाते रहिए, ताकि आपको नए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, हैव अ नाइस डे।